हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कंसेप्ट प्रो में। दोस्तों आज की इस कक्षा में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम का पार्ट नंबर 2 और हम लोग सीखेंगे एचसीएफ के भी बारे में। तो आइए इसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि एलसीएम को कैसे ट्रिक के माध्यम से निकाला जाता है। हालांकि इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि एलसीएम को कैसे निकालते हैं, लेकिन उसमें हम लोग देखे थे कि एलसीएम को निकालने के लिए दो मेथड था। एक का नाम था भाग विधि द्वारा और एक का नाम था अभाज्य गुणनखंड की सहायता से। इस कक्षा में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे ट्रिक के माध्यम से एलसीएम को निकाला जाता है। तो देखिए, एलसीएम को निकालना बिल्कुल ही बच्चों का खेल होता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे ले लिया 6 और 8 का हम एलसीएम निकालना चाहते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना कि इन दोनों का एक कोई हम अपने मन से या तो 6 लीजिए या तो 8 लीजिए या तो कोई अलग से संख्या लीजिए। 6 और 8 का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग एक अलग से कोई भी संख्या को मान लेंगे। कोई ऐसा संख्या मानिए जिसको कम से कम ये दोनों में कोई एक संख्या उसको काट सके या दोनों भी काट सके। हालांकि इसमें हम लोग ज्यादा ना सोच करके हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से कोई एक संख्या को मान लेते हैं। तो जैसे इसमें हम मान लेते हैं कि इसका एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। सपोज इस 8 को हम एलसीएम मान लिए। अब यहाँ पे देखना है कि 8 जो है ये 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर ना हो रहा तो देखना पड़ेगा, दोनों में तुलना करना है। यहाँ पे 6 जो है, इस 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3 और 8 का यहाँ पे मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो 6 में है वो 8 में भी होना चाहिए। तो 6 को अगर यहाँ पे तोड़ेंगे तो आवेगा 2 इंटू 3। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 को जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका 2 3 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि 6 और 8 का एलसीएम को हमने जो माना है 8, वो 8 से तो कंप्लीटली डिवाइजिबल है, लेकिन 6 से कंप्लीटली डिवाइजिबल नहीं है। तो कंप्लीटली डिवाइजिबल होने के लिए 6 में जो आपका 2 इंटू 3 है, जो 3 है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा 24। अब यहाँ पे देखा जाए तो 6 से भी आपका 24 डिवाइड हो रही है और 8 से भी 24 डिवाइड हो रही है। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रिक के माध्यम से हम लोग कम समय में संख्याओं का एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल को लेते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 16 और यहाँ पे हमने ले लिया 20। इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे कोई एक संख्या को मान लेते हैं। तो हमने फिलहाल माना है 16, आप सॉरी हमने फिलहाल माना है 20। आप मानने के लिए कोई अलग से गैर संख्या भी मान सकते हैं। आप 16 भी मान सकते हैं, 20 भी मान सकते हैं, अपने मन से कुछ भी और संख्याओं को आप मान सकते हैं। मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे माना है 20, तो 20 माने हैं। तो इसमें अब देखिए यहाँ पे 16 है, 16 का मतलब 2 के पावर 4, 16 का मतलब होता है 2 के पावर 4। और 20 है तो 20 को अगर तोड़िएगा तो आवेगा, 20 का अर्थ हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 गुने 5। ये सब आपको मन में करना है, क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव क्लास की जब तैयारी कीजिएगा तो ये सब आपको मन में आनी चाहिए। मन में ही आप इसको सोच करके बता सकते हैं। तो देख रहे हैं कि 16 यहाँ पे है, तो 16 का मतलब है कि 2 के पावर 4, यहाँ 2 कितना बार आया होगा, 4 बार। अब 20 में देख रहे हैं कि 2 के पावर 2 है, तो आपको देखना है कि जो 16 में है वो 20 में भी होना चाहिए। अगर ऐसा ना है तो आपको यहाँ पे अलग से कुछ संख्याओं से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 16 को देख रहे हैं कि 16 में 2 आपका 4 बार है और 20 में 2 आपका 2 बार है। तो इसका मतलब है कि 16 में जो 2 4 बार है उसमें से 2 उठा करके 2 बार इसमें मतलब गुना करना होगा। तो इसमें हम कितना से गुना कर देंगे, 2 गुने 2 से गुना कर देंगे। ये हो गया कितना, ये हो गया 20 गुने 2 गुने 4, जो कि हो गया 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। 80 यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा। 16 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा और 20 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। उसी प्रकार से और एग्जांपल आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे 9 है, 6 है और 12 है। सपोज अभी सिंपल सिंपल एग्जांपल को हम लोग लेके चल रहे हैं, उसके बाद हम लोग टफ एग्जांपल की ओर भी चलेंगे। तो दोस्तों, आप अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से आपको हम डेली कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे निकालना है 6, 9, 6 और 12 का एलसीएम, वो भी ट्रिक के माध्यम से।
तो देखिए इसमें हम कोई भी संख्या को मान लेते हैं। कोई भी संख्या मानने का अर्थ है कि इसमें हम 9 को भी मान सकते हैं, 6 भी मान सकते हैं और 12 भी मान सकते हैं। आप बोलो तो यहाँ पे 9 मान करके भी हम बना सकते हैं। जिसको मान लिया हमने कितना 9। तो देख रहे हैं कि 9 जो है से 9 से कंप्लीटली डिवाइजिबल है, लेकिन 6 से डिवाइड नहीं होती है। 6 का टेबल में 9 कंप्लीटली रूप से नहीं आता है। तो अब यहाँ पे हमको गौर करना है 6 पे और 9 पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि 9 का मतलब है 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 यानी कि 3 इसमें 2 बार। अब इस 6 में देखेंगे तो 6 में आपको आवेगा 2 इंटू 3। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि 2 इंटू 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 इंटू 3 है। तो आपको ऐसा करना होगा कि इस 9 में आपको अलग से कितना से गुना करना होगा, इसमें अलग से आपको 2 से गुना करना होगा। 2 से हमने गुना इसलिए किया क्योंकि 6 में आपका 2 इंटू 3 आता है, लेकिन 9 में आपका 3 इंटू 3 आ रहा था। तो आपको देखना है कि जो आपका 6 में आ रही है वो आपका 9 में भी आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए 12 के लिए, तो 12 के लिए आपको देखो 12 का मतलब है कि 2 के पावर 2 इंटू 3 होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 आ चुका है, यहाँ पे 3 भी आ चुका है। तो आपको यहाँ से 12 में 2 है से 2 बार है, 2 है से कितना बार है दोस्तों, 2 है से 2 बार है। लेकिन यहाँ पे 9 इंटू 2 में जो आपका 2 है वो आपका 1 बार है, लेकिन यहाँ पे 12 में कितना बार है, तो 12 में आपका 2 बार है। इसका मतलब कि यहाँ आपको 2 से क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से इसको आपस में गुना कर दीजिए तो 9 चौके 36 हो जाएगा। यही आपका क्या है, एलसीएम है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और भी हम कुछ एग्जांपल लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 20, 25 और हमने सपोज ले लिया 40। 20, 25 और 40 को एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक के माध्यम से निकालने के हम लोग पहले क्या करेंगे, इसमें कोई हम लोग एक संख्या को चुन लेते हैं। चुनने का अर्थ है कि या तो आप 20 लीजिए, या तो 25 लीजिए, या तो 40 लीजिए, या तो कोई गैर संख्याओं को भी आप उठा सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमने उठा लिया 100, मान लो अपने मन से बाहर से कोई संख्या। तो आपको देखना है कि 20 से 100 कट रहा है कि नहीं। तो 20 से 100 आपको कंप्लीटली कट रहा है, तो इसके लिए आपको तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं है। आप देखो कि 25 से आपका 100 कट रहा है कि नहीं, तो ये भी कंप्लीटली रूप से आपका कट रहा है। लेकिन 40 से अगर देखा जाए तो 40 से आपका 100 कट रहा है कि नहीं। तो दोस्तों 40 से 100 आपका नहीं कटेगा। तो थोड़ा सा इस पे गौर कीजिए। 40 को आप तोड़िएगा तो इसमें आता है 2 3 बार और 5 आता है 1 बार। 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 गुने 5, 8 गुने 5 बराबर 40 होता है। अगर 100 को आप तोड़िएगा दोस्तों तो इसमें आता है 2 2 बार और इसमें 5 आता है 2 बार। तो 2 दूनी 4 और 5 के पावर 2, तो 5 के पावर 2 का मतलब 25। तो 25 गुने 4 बराबर 100, जो कि यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 40 और 100 में ही हम लोग को देखना होगा कि 20, 25 और 40 का दरअसल में एलसीएम कितना होना चाहिए। ऐसे तो हमने मान लिया है 100, लेकिन 100 कब होता, जब 20 से, 25 से और 40 से कंप्लीटली रूप से डिवाइड होता तब। अदरवाइज ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसमें हम लोग 100 का कोई मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो 40 में देख रहे हैं कि 2 यहाँ पे 3 बार है और 5 यहाँ पे 1 बार है। वहां पे देखा जाए तो 100 में आपका 2 2 बार है और 5 भी 2 बार है। तो यहाँ पे देखिए 40 में आपका, हालांकि आप लिख भी सकते हैं, स्टार्टिंग वाले समय में आप लिख करके बना सकते हैं। तो लिखिएगा तो 2 आवेगा कितना बार, यहाँ पे लिखेंगे तो 40 में है 2 3 बार और 5 है 1 बार। तो देखिए 100 में अगर देखिएगा तो 100 में आपका 2 है कितना बार, 2 है 2 बार और 5 भी कितना बार है, 5 भी आपका 2 बार है। तो यहाँ से अगर तुलना कीजिएगा तो यहाँ पे 2 है से 3 बार है, लेकिन यहाँ 2 है से कितना बार है, 2 बार है। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 जो 3 बार है उसको भी यहाँ लिख देना होगा। तो 2 बार तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक अलग से आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 100 में आपको कितना से गुना करना पड़ जाएगा, तो 100 में आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। इस प्रकार से इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इसको आप किसी और भी तरीका से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम 100 नहीं मानते, सपोज एक दूसरा हम पेज लेते हैं, उसमें बताते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 25, 20 और हमने लिया 40। 25, 20 और 40 लिया, तो इसमें हम कोई और संख्या को भी मान सकते हैं। या तो 25 मानिए, या तो 20 मान लीजिए, या तो 40 मान लीजिए। चलिए आपकी हम लोग कितना मान लेते हैं, 40 मान लेते हैं कि 25, 20 और 40 का जो एलसीएम है वो अनुमान से हमने कितना मान लिया, अनुमान से हमने 40 माना। अब देखते हैं कि 40 जो हमने 40 माना है वो 25, 20 और 40 में किन किन संख्याओं से कट रहा है। जिन संख्याओं से नहीं कटेगा उसके लिए हम लोग बाहर से क्या करते हैं, उसके लिए बाहर से हम कोई अंक से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही इसका उत्तर होगा। तो अब हम गौर करते हैं 25 पे और हम करेंगे 40 पे। 25 का मतलब होता है दोस्तों 5 के पावर 2,
और 40 का मतलब होता है 2 के पावर 3 गुने 5, 2 के पावर 3 गुने 5। तो यहाँ पे गौर कीजिए कि यहाँ पे 40 में 5 एक बार है, लेकिन 25 में 5 कितना बार है? 2 बार है। तो यहाँ पे हम कितना से गुना कर लेंगे? यहाँ पे हम 5 से गुना करेंगे। अब जरा गौर फरमाइए इसमें, आप 20 और 40 गुने 5 को देखिए, तो 20 से 40 आपका डिवाइड है, 20 से 40 आपका डिवाइड है, और 40 गुने 5 करेंगे तो वो भी आपका डिवाइड हो जाएगा। तो 20 से तो कंप्लीटली आपका कट गया, 40 से भी कंप्लीटली कट गया। अब रह गया था बात 25 का, तो 25 के लिए हमने कितना से गुना कर दिया? 25 के लिए हमने गुना कर दिया 5 से। तो इस प्रकार से इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? इन तीनों का एलसीएम 200 होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर आप जरूर करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, ताकि इसी प्रकार से हम आपके लिए डेली बढ़िया बढ़िया कंटेंट ले करके आते रहें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें क्या करती है? मोटिवेट करती है, ताकि हम इस आपके लिए ऐसा ही और भी वीडियो हम प्रतिदिन क्या करते रहें? बनाते रहें। तो चलिए आगे हम लोग कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। आप थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन लेते हैं, आइए समझिए। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 50, हमने ले लिया 75, हमने ले लिया 60, इसका निकालना चाहते हैं। तो इसमें से कोई भी संख्या मान लीजिए, हमने मान लिया 75। चलिए ठीक है, 75 मान लिया। तो इस 75 में आप देखो कि 50 है, अब यहाँ 25 है, तो 50 और 25 में तुलना कीजिए। हम देख रहे हैं कि 50 को जब तोड़ेंगे तो 25 गुने 2 होता है, और 75 को जब तोड़ेंगे दोस्तों तो 75 हो जाता है 25 गुने 3। हालांकि और भी आप तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई आपका डाउट नहीं होनी चाहिए। 50 को हमने डायरेक्ट तोड़ दिया 25 गुने 2, और 75 को भी हमने तोड़ दिया 25 गुने 3। अब देख रहे हैं कि 50 में, इस 50 में 25 गुने 2 है, लेकिन 75 में जब हमने तोड़ा तो हमने पाया या देखा कि 25 गुने 3 है। इसका मतलब है कि जो 50 में है वो 75 में नहीं है। तो आप बताइए कि 50 में ऐसा क्या है जो 75 में नहीं है? तो हमने देखा कि 50 में आपका 25 गुने 2 है, लेकिन 75 में आपका 25 गुने 3 है। तो इसका मतलब है कि ए एलसीएम अगर निकालना चाहते हो तो आपको 50 में जो आपका 2 है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम लोग देख लेते हैं 75 से, तो 75 से 75 भी आपका कट जाती है, और 75 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 75 दूनी 150 भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। अब रह गया बात 60 में, तो 60 के लिए आपको देखना पड़ेगा। तो 60 को अगर गौर से आप देखिएगा, इसको तोड़ करके फैक्टोरियल इसको कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड, तो पता चलेगा कि इसमें 2 आता है 2 बार, और फिर 3 आता है 5 आता है। 60 को अगर तोड़ते हैं दोस्तों आप, तो 60 का मतलब होता है 2 बार गुने 3 गुने 5। आप देख लो इसको सेटिंग करके, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पचे 60। आप वहां पे देख लीजिए 75 गुने 2, 75 को तोड़ रहे थे तो 75 आया था 25 गुने 3, और लास्ट में यहाँ पे कितना था? 2 था। तो हमने देखा कि वहां पे 75 गुने 2 में, 75 गुने 2 में आपका 2 तो एक बार है, लेकिन 60 में अगर गौर से देखा जाए तो 60 में 2 आपका 2 बार है। इसका मतलब है कि जब इसका एलसीएम निकालना होगा तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? इसमें गुना करना पड़ेगा 2 से। तो फाइनली 75 इंटू 2 इंटू 2, जो कि आपका 75 दूनी 150, 150 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 300। 300 भी इसका क्या होगा? उत्तर होगा। अभी आपको लग रहा होगा कि बकवास है, लेकिन बकवास नहीं है, इसमें आपको समय की बहुत ज्यादा बचत होने वाली है। तो आप इसी प्रकार से अगली मतलब अब जब भी आप क्या करेंगे, कंपटीटिव मैथ को बनाते हैं, तो इसी प्रकार से आप क्या कीजिएगा, इसी प्रकार से आपको सोच करके एलसीएम को निकालना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग संख्याओं को ट्रिक के माध्यम से हम क्या करते हैं, ट्रिक के माध्यम से हम लोग एलसीएम को निकालते हैं। हालांकि हम यहाँ पे एचसीएफ सीखने वाले थे, लेकिन आज हम यहाँ पे डिटेल में देख लिए एलसीएम के बारे में। कहिए तो एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। दोस्तों हमको पढ़ाने में बहुत मजा आता है, इसलिए आप लोग को हम डेली इस प्रकार के कंटेंट लाते हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिए, और उन्हें उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि हम आपको इसी प्रकार से डेली कंटेंट को लाएंगे और आपको भी इसमें कुछ हेल्प मिलेगी। तो एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों, जो कि आपको 4 अंकों वाली होगी। 4 मतलब कि यहाँ पे 4 गो होगा। जैसे 40 हमने ले लिया, 75 हमने ले लिया, 60 ले लिया, और यहाँ पे हमने ले लिया 25। इसको हम लोग देख लेते हैं इसको कितना होता है। तो हमने इसमें कोई एक अलग से संख्या चुन लिया। मान लो कि आप चुन लेते हैं 200, सपोज आप चुन लेते हैं 200। हम इसमें से ना चुन करके हम अपने मन से 200 चुन लिए। अब आपको देखना है कि 200 जो हमने चुना है, इस 200 को कौन कौन सी संख्याएं काट रही है। 40 से कटता है कि नहीं, 75 से कटता है कि नहीं, 60 से कटता है कि नहीं, 25 से कटता है कि नहीं। तो गौर कीजिए आप 40, तो 40 से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 40 से कंप्लीटली कट रही है। 40 बचे 200। 75 से देखिए, तो 75 से इसको अगर काटेंगे तो 75 से नहीं कटेगा, थोड़ा सा बाद में, अभी ना।
हवा। तो यहाँ पे आपका 40 से 200 कट रहा है। 75 को अगर देखा जाए तो 75 से आपका 200 नहीं कटता है। तो 75 से अगर 200 नहीं कट रहा है तो आपको देखिए कि 75 में ऐसा क्या है जो 200 में नहीं है। 75 में जो ऐसा है जो 200 में ना है, तो वही संख्या को या वही अंक को हम इसमें गुना करेंगे, किसमें, तो 200 में करेंगे। तो 75 को अगर गौर से आप देखिएगा तो 75 का मतलब है 25 तिया 75, 25 तिया 75। और 200 को देखिएगा तो 200 का मतलब है कि इसमें आपका 3 नहीं आने वाला है, 3 इसमें नहीं है, तो इसमें 3 से गुना कर लीजिए। 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 600। अब 60 से भागा देंगे 600 में तो भी कट जाएगा, और 25 से अगर भागा देंगे तो 25 से भी आपका कट जाएगा। तो इस प्रकार से फाइनली इसका हमने उत्तर कितना निकाल लिया दोस्तों, इसका हम लोग उत्तर निकाल लिए 600। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रिक के माध्यम से क्या करते हैं, ट्रिक के माध्यम से संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। तो इस प्रकार से आज का क्लास हम दोस्तों इतना ही रखेंगे, बाकी हम मिलेंगे अगले क्लास में। दोस्तों आप लोग से एक छोटा सा जाते जाते नम्र निवेदन है कि आप अगर मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही हमें सपोर्ट कीजिए। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे दोस्तों, बाकी हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे संख्याओं का एचसीएफ। वहां पे भी हम लोग सीखेंगे कि संख्याओं का एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। आवा आवा दिक्कत ना है।